हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 7.1 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। बच्चों, वहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी विभाजन सूत्र मतलब सेक्शन फार्मूला की। आप सेक्शन फार्मूला याद कर लें। ठीक है, क्या क्या होता है, यहीं से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा इसी एक्सरसाइज से। ठीक बच्चों, देखो जैसे मान लिया हमने दो बिंदु मान लिए, एक बिंदु ये है ए और दूसरा बिंदु हमने मान लिया बी। हमने इन दोनों बिंदुओं को मिलाया। ठीक, ये एक रेखाखंड बन गया। अब बच्चे, कोई रेखा या कोई पॉइंट इस रेखाखंड को काटेगा, तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को ही बच्चे हम विभाजन बिंदु बोल देंगे। विभाजन बिंदु। ठीक, इसके नाम हमने रख दिया पी। ठीक, इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x1 कामा y1। इसके निर्देशांक मान लेते हैं x2 कामा y2। इसके हमने मान लिए x कामा y। ठीक, अब बच्चे ये जो पॉइंट है, विभाजन बिंदु जो है, इस रेखाखंड को किसी ना किसी अनुपात में जरूर बांटेगा। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि a से p तक जो है वो अनुपात m मान लेते हैं, m में बांट देता है, और p से b तक ये n में बांट देता है। तो ये अनुपात हो गए m n। ठीक, आप चाहे m n की जगह पे m1 m2 ले लें। ठीक, और NCERT में दिया है कि अनुपात 1 चाहे वो ले लें, बात एक ही है। अब देखो बच्चों, अब सेक्शन फार्मूला देखो, ये जो पॉइंट जो है इसके निर्देशांक निकाले जाते हैं विभाजन सूत्र की सहायता से। इस पॉइंट के निर्देशांक निकाले जाते हैं, ये मेन बात है। अब विभाजन सूत्र क्या है, आइए देखते हैं। तो बिंदु P x कामा y के निर्देशांक, देखो बच्चों, x कामा y बराबर, देखो प्यारे मोहन होता क्या है, देखो m की एक बार गुणा हम इधर करेंगे और n की गुणा इधर करी जाएगी। हमने कहा m की इधर गुणा करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, m x2। ठीक, प्लस साइन लगाया, n की x1 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा n x1 बटे, अब जो अनुपात है इसको जोड़ दिया जाएगा m प्लस n। हमने कामा लगाया। ठीक बच्चों, फिर दोबारा m की y2 से गुणा करेंगे, m y2 प्लस n की y1 से गुणा करेंगे n y1 बटे अनुपात जो है उनको जोड़ दिया जाएगा। यही फार्मूला है मेरे बच्चे, यही फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला यही है। ठीक, एक्चुअली देखो होता क्या है, ये भुजा है, ये कोट है। ठीक, तो ये इसकी वैल्यू है, ये भुज की वैल्यू है, और ये कोट है, तो ये वाला इधर वाला पूरा ये कोट की वैल्यू है। ये फार्मूला आप याद कर लें। और बच्चे, हम सीधे एक्सरसाइज पर आते हैं। ठीक, देखो बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 का ये पहला क्वेश्चन। ठीक, ये 5 टाइम्स आया हुआ, 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि NCERT का क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो बच्चों, हम फिगर से समझाते हैं, तब आपको ज़्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। देखो दो बिंदु हैं, ठीक, इनको हमने मिला दिया
तो बच्चे रेखाखंड बन गया। एक बिंदु ए है, एक बिंदु हमने बी मान लिया। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि ये बिंदु आपको दे रखे हैं, इनके निर्देशांक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? -1, 7 और दूसरा दे रखा है 4, -3। ठीक बच्चे, हमें नहीं लग रहा कोई दिक्कत लग रही हो। देखो बच्चे, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। कोई बिंदु है वो इसको 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु के हमको निर्देशांक बच्चे कह रहा ज्ञात कर दो। ठीक, मान लिया हमने बिंदु ये P मान लिया और निर्देशांक मान लिए इसके x y। ये x1 मान लिया, y1 मान लिया। ठीक, इसे हमने x2, इसे हमने y2 मान लिया। अब हम देखो बच्चे करते क्या है, ये इसका मतलब हो गया m, ये हो गया n। ठीक, अब देखो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमें इसमें दिया क्या है। क्या दिया हमें क्वेश्चन में दिया है, उससे आपको आसानी हो जाएगी। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आए, 4 नंबर में 5 बार आया हुआ। देखो बच्चे, हमें क्या क्या पता है? हमें x1 की वैल्यू पता है, x1 की वैल्यू हमें क्या पता है? -1 है। ठीक, अच्छा y1 की वैल्यू बच्चे क्या है? 7 है। ठीक, कामा लगा दिया। इसी तरीके से x2 की वैल्यू लिख लो, y2 की वैल्यू लिख लो, इससे आपको आराम हो जाए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। x2 की वैल्यू क्या है? 4, y2 की वैल्यू क्या? -3। ठीक, और ये भी लिख लो, हम इनको भी लिख लेंगे। m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है। ठीक, अब सेक्शन फार्मूला लगाओ, क्वेश्चन निकाल ले जाओ। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक, तो आप डाल लेना विभाजन सूत्र से, हम बच्चे डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो बिंदु P हमने माना था और इसके निर्देशांक x y माने थे। बराबर सेक्शन फार्मूला आप याद कर लें, नहीं याद करेंगे तो परेशानी मांगे। देखो क्या होता है, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, हमने कामा लगाया। ठीक, ये हमने भुज लिख लिया है बच्चे। m y2 प्लस n y1 बटे लगाया और अनुपात जो है इनको जोड़ दिया जाता है। यही कर रहे थे, यही सेक्शन फार्मूला है। ठीक, अब आप वैल्यू रख दें, क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो बच्चों, हमें सब वैल्यू पता है, हम रखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो m की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू हमने 2 रख दी। ठीक, गुणा x2 की वैल्यू क्या है बच्चे? देखो 4 प्लस साइन लगाया, n की वैल्यू 3 है, गुणा x1 की वैल्यू क्या है? -1 है, तो ब्रैकेट में ले लो और n को जोड़ दो, 2 प्लस 3, हमने कामा लगाया। ठीक, इधर देखो m की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू क्या? -3 गुणा -3 प्लस साइन लगाया, n की वैल्यू 3 है। ठीक, y1 की वैल्यू 7 है, गुणा 7 और 2 प्लस 3। यहाँ तक हमें ये बच्चे कोई समस्या लगी हो? देखो बच्चों, अभी से और सॉल्व कर लो। भाई 2 की 4 से गुणा करो, मिलेगा 8, प्लस माइनस 3 की 1 से गुणा करने पर 3 मिल जाएगा, 2 में 3 जोड़ोगे 5 मिल जाता है। ठीक, कामा लगाया
अब इधर आ जाओ कोटि पे, 2 की 3 से गुणा करो 6 हो जाएगा, लेकिन -6, ठीक, 7×21, और 2 3 में जोड़ने पे 5 हमको मिल जाएगा। ठीक, देखो बच्चों, और सरल करते हैं, और सरल करते हैं। तो 8 में से 3 घटाओ मिलेगा 5, नीचे 5 चल रहा, चलने दो, कामा लगाया। 21 में से 6 घटाओगे तो 15 6 21 होता, हो जाएगा 15/5। बताओ प्यारे मोहन, कोई दिक्कत लग रही? अगर नहीं लग रही तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चे, जो निर्देशांक, जो पॉइंट था उसके क्या निकल के आएंगे, इनको काटोगे तो हो जाएगा 1/1, मतलब हम लिख देंगे 1, कामा। अब 5 से 15 काटोगे तो 3 बार कट जाएगा। ठीक, यही आपके निर्देशांक हैं, यही आपका आंसर है। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक, अब बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक, देखो बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 4 नंबर में ही आता है। ठीक, अब कई बार आया वो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, हम आपको फिगर समझाते हैं, आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। अभी देखो, 2 बिंदु हैं, एक बिंदु हमने ए मान लिया, दूसरा बिंदु हमने बी मान लिया, और इनको हमने मिला दिया। अब ये रेखाखंड बन गया है। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि 2 बिंदु हैं, तो ये बिंदु ए के निर्देशांक दे रखे हैं 4, -1, दूसरा बिंदु दे रखा है उसके निर्देशांक -2, -3। ठीक बच्चों, -2, -3 जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। देखो, 3 बराबर हिस्सों में, एक ये पहला है, ये दूसरा है, ये 3 हिस्से बराबर बराबर हैं, बिल्कुल ठीक। अब हम मान लिया ये जो बिंदु P है, इसको हमने Q मान लिया, तो तुमसे ये पूछा जा रहा है कि इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर दो। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। सम मतलब बराबर 3 हिस्से हैं। ये जैसे मान लिया हमने ये 1 है, ये 1, ये टुकड़ा 1 है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लिया हमने x2, इसको हमने मान लिया y2। ठीक, अब देखो बच्चे, जब आप सेक्शन फार्मूला हम लोग लगा रहे होंगे तो हमें वहाँ पे अनुपात की ज़रूरत पड़ेगी। अनुपात यहाँ पे कैसे बनाएंगे? देखो, बिंदु P के लिए अनुपात और बिंदु Q के लिए अनुपात, तो हम पहले अनुपात निकालते हैं। बिंदु, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु P के लिए अनुपात, अनुपात मतलब रेशियो। तो देखो बच्चों, भाई बिंदु P ये है, ये है, और इधर आपका एक टुकड़ा है, एक, और इधर आप जा रहे हैं तो इधर 2 हैं, तो अनुपात हो जाएगा 1:2। ठीक, इसका मतलब यही हुआ, जो इधर हम m मान रहे थे, m बराबर 1 हो जाएगा और n बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, अब बिंदु Q के लिए देखते हैं। बिंदु Q के लिए अनुपात, अब बच्चे बिंदु Q है तो Q के बाईं साइड दो हिस्से हैं और दाईं साइड एक हिस्सा है, तो क्या हो जाएगा 2:1।
इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु जो Q है इसके लिए m बराबर 2 और n बराबर 1। आप सेक्शन फार्मूला लगाएं, क्वेश्चन सॉल्व। तो बिंदु P के लिए निर्देशांक निकालते हैं बच्चे। बिंदु P के निर्देशांक, ठीक। फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या है? m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, हमने कामा लगाया, ठीक। ये हमने भुज लिख लिया। अब देखो बच्चे, m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n, ये हमने कोट लिख ली। हमको सब वैल्यू पता है और हम अब रखते हैं, क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो बच्चों, हमने बटे पहले ही लिख लिया, ठीक। बटे लगाया। देखो बच्चों, m की वैल्यू ये बिंदु P के लिए है, ये वाली, ठीक। तो m की वैल्यू क्या? 1 गुणा x2 की वैल्यू क्या है? -2, ठीक। हमने प्लस साइन लगाया। n की वैल्यू क्या है? 2 गुणा x1 की वैल्यू क्या है? 4 और m की वैल्यू है 1, m की वैल्यू है 2, इनको हमने जोड़ दिया, हमने कामा लगाया, ठीक बच्चे। अब फिर देखो, हमने बटे m की वैल्यू है 1 गुणा बाई 2 की वैल्यू क्या? -3, तो ब्रैकेट में लिख लो, प्लस साइन लगाया। n की वैल्यू है 2, ठीक। बाई 1 की वैल्यू है -1, और बच्चे 1 प्लस 2, इसको सरल करो, देखो क्या हो जाएगा। 2 की 1 से गुणा करो तो हो जाएगा 2 -2, ठीक। प्लस 2 की 4 से गुणा करने पर 8 मिलेगा, 1 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 3, कामा लगाया, ठीक। इधर 3 एकम 3 तो -3, ठीक। प्लस माइनस माइनस, 2 की 1 से गुणा करने पर 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ने पर 3 हो जाएगा। और बच्चों देखो, और क्या कर सकते हैं? देखो प्यारे मोहन, क्या हो जाएगा? 8 में से तुम 2 घटाओ, हो जाएगा 6/3, कामा, और ये जुड़ के हो जाएगा -5/3। बच्चे जब इसको काटोगे तो बिंदु P के निर्देशांक क्या निकल के आएंगे? 3 से 6 कटेंगे 2 बार में, -5/3, ठीक। हमें नहीं लग रहा कोई दिक्कत यहाँ तक लगी हो। अब देखो बच्चों, हमने बिंदु P के निर्देशांक निकाल लिए, ठीक। अब बिंदु Q के निर्देशांक निकालते हैं। Q के, ठीक। फार्मूला वही चलेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, ठीक। हमने बोझ लिख ली। इधर आए, m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n, ठीक बच्चों। अब वैल्यू रखो, क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो, अब ये बिंदु Q के लिए चल रहे हैं, ठीक। तो ये mn की वैल्यू ये है, बकाया सब भाई आपको रखना है। देखो बच्चों,
देखो m की वैल्यू यहाँ पे 2, ठीक, गुणा x2 की वैल्यू है -2, -2, ठीक, हमने प्लस लगाया। और बच्चे n की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है 4 गुणा 4 और mn की वैल्यू है 2 + 1, हमने कामा लगाया। ठीक, इधर आओ, देखो बच्चों m की वैल्यू है 2 गुणा /2 की वैल्यू है -3 प्लस साइन लगाया। ठीक, n की वैल्यू है 1 और /1 की वैल्यू है -1 गुणा -1। अब बच्चे 2 + 1 जोड़ दो। बताओ मेरे लाल, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या लग रही है? नहीं लग रही? तो बहुत अच्छी बात है। फिर देखो बच्चे, अब इसको सरल करो। देखो 2 दूनी 4 तो -4, फिर प्लस 4 एकम 4 और 2 में 1 जोड़ेंगे हमको मिलेगा 3, हमने कामा लगाया। 2 3 6 तो -6 और बच्चे 1 एकम 1 हो जाएगा, -1/3। ठीक, देखो अब क्या आता है भाई, प्लस माइनस में है 4 तो 0 हो जाएगा, /3 इधर आए जोड़ के -7/3 हो जाएगा। ठीक, और देखो बच्चों और क्या कर सकते हैं। अब बिंदु Q के निर्देशांक आ गए हैं, क्या आ गए, 0, -7/3, 7/3 यही है, ये बिंदु P और Q के निर्देशांक आ गए हैं। ठीक बच्चों, यही आंसर है। ये एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये देखो 2020, 2023, 2024 पूरे 4 नंबर क्वेश्चन ही आता है। ठीक, देखो बच्चे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो बच्चों, अभी तक ऐसा होता था कि बिंदु के निर्देशांक निकलवाए जाते थे, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, लेकिन इस बार अनुपात निकलवाया है और क्वेश्चन अनुपात वाला ही आएगा। मोस्टली चांस रहते हैं अनुपात निकलवाने के। ठीक, तो देखो बच्चे बनाने का प्रयास करते हैं। 2 बिंदु हैं, ये देखो, एक बिंदु ए, एक बिंदु ए, इनको हम जोड़ देंगे तो रेखाखंड बन गया। ठीक, एक का नाम ने ए रख लिया, दूसरे का नाम बी रख लिया। जोड़ने वाले रेखाखंड को ये बिंदु हमने मान लिया, बिंदु कोई बिंदु आप मान लें P। ठीक, और इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं, -1, 6 और जो पहले और दूसरे बिंदु हैं इनके निर्देशांक दे रखे हैं -3, 10 और 6, -8। ठीक मेरे बच्चों, अच्छा अब ये कह रहा कि ये जो बिंदु है, ये देखो बिंदु किस अनुपात में इसको विभाजित करता है। अब बच्चे पहले तो चलो x, y, ठीक, x1, y1 मान लिया, x2, y2 ये हमने मान लिया। अब हमें किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम मान लेते हैं बच्चे कि k और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, तो बिंदु P जो है इस रेखाखंड को हमने माना k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक, बात समझ आई? ऐसे तो हमें लिखना पड़ेगा, साफ लिखना पड़ेगा, माना
क्या माना, बिंदु। ठीक, जिसके निर्देशांक बच्चे दे रखे हैं -1, 6 माना बिंदु। रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। में ये सब लिखना पड़ेगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर चाहिए तो लिखना ही पड़ेगा, विभाजित करता है। ठीक बच्चे, अच्छा देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये m बराबर क्या हो गया, n बराबर 1 हो गया। सब वैल्यू पता है, आप सेक्शन फार्मूला लगाएं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें नहीं लग रहा कोई परेशानी किसी बच्चे को लगेगी। देखो बच्चों, ये बिंदु है, ठीक, और इसके हमने ये मान रखे हैं x, y बराबर, सेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं बच्चे, ठीक। तो क्या फार्मूला होता है, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, मतलब हमने भुज लिख लिया है, कामा लगाया, इधर आओ, अब कोट लिखते हैं m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। ठीक मेरे प्यारे बच्चे, अच्छा अब तुम्हें ये वैल्यू दे रखी है, वैल्यू रखो, अब सब तुम्हें मिल जाएगा। m की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, सब वैल्यू पता है। तो यहाँ पे बच्चे जब वैल्यू रखेंगे तो x, इसके क्या दे रखी वैल्यू, 1 -1, 6 बराबर आए, ठीक। m की वैल्यू बच्चे k, x2 की वैल्यू है 6 गुणा 6 प्लस साइन लगाया, ठीक। n की वैल्यू है 1 और बच्चे x1 की वैल्यू है -3 गुणा -3, ठीक। नीचे k प्लस 1 लिख लिया हमने, कामा लगाया, ठीक। m की वैल्यू है k, m की वैल्यू है k, y2 की वैल्यू है -8 गुणा -8 प्लस साइन लगाया, ठीक। n की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 10 गुणा 10, ठीक। नीचे mn की वैल्यू रखो k प्लस 1। बताओ मेरे श्याम सुंदर, यहाँ तक कोई परेशानी किसी बच्चे को लगी? अब बच्चे इसे सरल करते हैं, ठीक, इनको चलने दो, इनसे कोई परेशानी है नहीं। ये भुज होता है, ये कोटि होता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको सब। देखो बच्चे, 6 की k से गुणा करोगे हो जाए 6k -3k प्लस 1, ऐसे ही लिखा रहेगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कामा लगाया, इधर देखो, इधर हो जाएगा -8k प्लस 10, ठीक। नीचे ऐसे लिखा रहने दो, k प्लस 1। बच्चे यहाँ तक हमें नहीं लग रहा किसी बच्चे को कोई तकलीफ लगी होगी। मेरे बच्चे, हमें नहीं लग रहा कोई समस्या लग रही हो, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखो, अब इन्होंने कहा है हमें करना क्या, हमें k की वैल्यू चाहिए है, ठीक। तो बच्चे ये हम आपको पहले बता चुके, ये भुज भुज है, भुज, ये भुज की वैल्यू है, ये कोट है, ये कोट की वैल्यू है, यही तो होता है x, ये भुज होता है और ये कोट, ठीक। अब आप
के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चाहे भुज की तुलना कर लो चाहे कोटि की तुलना कर लो, क्वेश्चन निकल जाएगा। तो आप लिख दें भुज की तुलना करने पर। अच्छा, भुज की तुलना करने पर लिखो भाई, भुज की तुलना करने पर, भुज की तुलना करने पर। अब भुज की तुलना आगे करेंगे आराम से, जगह कम है इस साइड। देखो बच्चे, मतलब इसकी तुलना हम इधर वाले पोर्शन से करेंगे, ये ठीक। देखो हमने लिखा -1, या पहले ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 6, उसमें आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। 6 के -3 बटे के +1, ठीक, बराबर -1। हमने बटे लगाया, 1 लिख लिया, क्यों, क्योंकि कैंची गुणा करनी है। ठीक बच्चे, अब देखो इधर गुणा करो कि 1 से गुणा करने पर संख्या वही रहती है, वही पद रहेगा। 6 के -3 बराबर, यहाँ माइनस है, ध्यान रखना, माइनस की कैसे गुणा करेंगे, हो जाएगा -के। ठीक बच्चे, अब देखो, और माइनस 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 प्लस माइनस, 1 की गुणा 1 से करोगे 1 हो जाएगा। अब हमें के चाहिए, के को इधर लाते हैं, 3 को इधर भेजते हैं। 6 के और इधर प्लस का हो जाएगा के बराबर -1, इधर ऐसे ही रहेगा, इधर लाए तो प्लस का 3 हो गया। तो बच्चे इधर 6 में 1 जोड़ो 7 हो जाएगा। 7 के बराबर 3 में से घटा 2, 7 गुणे में तो बटे में ले आओ, तो के का मान क्या मिला, 2/7। बात समझ में आई मेरे प्यारे मोहन। के की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, तो के की वैल्यू निकलाई। 4 नंबर में खूब क्वेश्चन ये वाला आता है। अब देखो, हमने अनुपात हमने किस अनुपात में विभाजित किया था, के इस अनुपात 1 में। देखो के अनुपात 1 में, ठीक। देखो के की वैल्यू रखते हैं, के की वैल्यू है 2/7 अनुपात 1। अब देखो कैसे निकल जाएगा। देखो बच्चे, 7 की 1 से गुणा कर दो, ठीक, तो 2/7, ये क्वेश्चन का आंसर है। इस अनुपात में बच्चे विभाजित करता है। अब आप कहेंगे 7 में 1 से गुणा करके डायरेक्ट निकाल दिया, हमें समझ में नहीं आया। देखो बच्चे, होता क्या है, एक्चुअली होता ये है कि 7 की दोनों से गुणा करी जाती है। देखो जैसे ये आया था यहाँ पे 2/7, ठीक। हमने कहा 7 की दोनों से गुणा करी जाती है, 7 और 1 की 7 से, ठीक। अब 7 से 7 कटा तो तुम्हारे सामने क्या निकल गए, 7 की 1 से गुणा करो 7, ये चीज़, ठीक। अब बच्चे आप पहले स्क्रीनशॉट लें, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। देखो बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 4, और यही क्वेश्चन आएगा, 100% यही क्वेश्चन आएगा। आप माने ना माने, 100% 4 नंबर में यही क्वेश्चन आएगा, ठीक बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या है, आप पहले क्वेश्चन समझें। वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी, ये 2 बिंदु दिए को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक बच्चों। देखो आप फिगर हम आपको बना के दिखाते हैं चित्र, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 2 बिंदु हैं ए और बी। हमने मान लिया ये बिंदु है ए, ठीक। दूसरा बिंदु हमने मान लिया ये है बी, और इनको मिलाने वाला रेखाखंड, अब इनको मिलाओ तब रेखाखंड बन जाएगा, ठीक। तो एक निर्देशांक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं,
1 कामा -5। ठीक बच्चों, बिंदु बी के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, हमको दे रखे हैं -4 कामा 5। ठीक, बिंदुओं ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। ठीक बच्चे, देखो एक्स अक्ष ऐसे तो होता था, तो एक्स अक्ष से विभाजित होता है, विभाजित कर दिया हमने। ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष बच्चों आ रहा है, दिख रहा है। ठीक, देखो अब ये विभाजन बिंदु है, और बच्चे आप जानते हैं कि अगर कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक x कामा 0 होते हैं, वहाँ y बराबर 0 होता है। हमने आपको बताया था x अक्ष पर y बराबर 0। अब बिंदु तो हमें x अक्ष पर मिल रहा ना, तो क्या हो जाएंगे x कामा 0। ठीक, इसको मान लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक, अब जो हमने, अच्छा बच्चे हम इसके अनुपात भी मान लेते हैं भाई, हम जब फार्मूला लगाएंगे अनुपात की जरूरत पड़ेगी। अनुपात हमने मान लिया k और 1, इसका मतलब ये m बराबर हो गया और ये n बराबर हो गया। ठीक, तो हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं लिखेंगे तो नंबर पूरा नहीं मिलेंगे। तो बच्चे हमें लिखना पड़ेगा कि रेखा, चूंकि रेखाखंड ये ए बी एक्स अक्ष से विभाजित होता है, विभाजित होता है। ये 4 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, 100% ये क्वेश्चन आएगा। इसलिए ये जो विभाजन बिंदु है बच्चे, विभाजन बिंदु के निर्देशांक x कामा 0 होंगे। सब वैल्यू पता है, सेक्शन फार्मूला लगाओ, क्वेश्चन निकल जाएगा। तुम्हें m की पता है वैल्यू, k n की पता है। ठीक, तुम्हें x1 y1 x2 y2 सबकी वैल्यू पता है, सेक्शन फार्मूला लगाते हैं बच्चे। x कामा y फार्मूला तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। क्या होता है, m x2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, ये हमने कोटि का मान लिख लिया। ठीक, अब ये भुजका है बच्चे, ये यहाँ पे x1 है, m x2 प्लस n x1। ठीक, इधर आते हैं, m y2 अब कोटि लिख रहे हैं, प्लस n y1 बटे m प्लस n। फार्मूले ना याद किए तो क्वेश्चन भूल जाओ। ठीक, अब हम बच्चे वैल्यू रखते हैं एक एक करके। ठीक, देखो ये जो पॉइंट था इसके निर्देशांक ये थे, तो ये बच्चे क्या थे, x कामा 0 बराबर, लाल सब तैयार करना पड़ेगा। ठीक, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू k, हमने लिखा k। x2 की वैल्यू क्या है, -4 गुणा -4 प्लस साइन लगाया। ठीक, n की वैल्यू क्या है 1,
x1 की वैल्यू क्या है 1 बटे k प्लस 1, कॉमा लगाया। इधर आते हैं, देखो m की वैल्यू k, बाई 2 की वैल्यू है 5 गुणा 5 प्लस साइन लगाया, n की वैल्यू है 1, बाई 1 की वैल्यू है -5, तो ब्रैकेट में -5 लिख दिया। m की वैल्यू k थी प्लस n की वैल्यू 1, ये हमने माने थे, रेशियो मान लिया था, ठीक। अब इसे और सरल करते हैं, देखो बच्चों और सरल करते हैं। x कामा 0 बराबर, देखो यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 की कैसे 4k, लेकिन किसका -4k प्लस 1, नीचे k प्लस 1, ऐसे चलता रहेगा। ये ऐसे में कुछ करने की तमन्ना है, इधर आओ, यहाँ क्या हो जाएगा 5k गुणा करने पे प्लस माइनस माइनस 5 की 1 से गुणा करी हो जाएगा 5, नीचे k प्लस 1, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या आई? देखो बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या कोई परेशानी लगी? अब देखो बच्चे, ये भुज है, ये कोट है, अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमें k की वैल्यू निकाल लें, अनुपात हम निकाल ले जाएंगे क्योंकि अनुपात हम मान चुके हैं k अनुपात 1, ठीक। तो k की वैल्यू बच्चे कैसे निकलेगी? देखो भुज की तुलना करने पर k की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, x यहाँ दिक्कत खड़ी करेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले कोट की तुलना कर लो, यहाँ से आपको k का मान मिल जाएगा आसानी से। आप लिख लीजिए कोट की तुलना करने पर, कोट की तुलना करने पर, कोट की तुलना करने पर करते हैं बच्चे, कोट की तुलना बिल्कुल करते हैं। देखो क्या इधर आएगा 5k माइनस 5 बटे k प्लस 1 बराबर 0, हमने बटे लगाया, हमने 1 लिख लिया। यहाँ तक दिख रहा है, ठीक। अब देखो बच्चे कैंची गुणा करेंगे, आगे कर रहे हैं आप, आगे देखो कैंची गुणा करने पे क्या हो जाएगा 5k माइनस 5, ठीक, और इसकी 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा। हमको k की वैल्यू निकालनी यहाँ से है, तो बच्चे 5k और 5 इधर भेजो तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब बटे में ले आओ 5/5, तो k की वैल्यू क्या निकल के आई, k की वैल्यू आई 1, काटोगे इनको तो k की वैल्यू आई 1, ठीक। अब k की वैल्यू जब 1 आई है तो तुमने अनुपात क्या माने थे, k अनुपात 1। तो बच्चे आगे कर रहे हैं यहाँ पे, तुमने अनुपात क्या माना, तुमने अनुपात माना तो k अनुपात 1, तो देखो k की वैल्यू है 1, तो ये रेशो निकल गया 1:1, एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक, एक आंसर ये हुआ एक। अब ये कह रहे हैं कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर दो। अब आप भुज की तुलना करने, ठीक, तो अब लिखेंगे भुज की तुलना करने पर, बच्चे इसे हटा रहे नहीं तो बात बन नहीं पा रही। देखो बच्चों, हमने एक आंसर निकाल लिया है, अब हम क्या करेंगे, हम भुज की तुलना कर लें, ठीक। भुज की तुलना करने पर पहले कोट करी थी, उससे हमें रेशियो निकाल लिया है, एक आंसर आपका ये हो गया। भुज की तुलना करने पर, ठीक बच्चे, देखो भुज क्या है, x बराबर
ये इसकी तुलना इस बार इससे भुज ये बच्चे भुज ये ठीक। तो क्या -4k+1 बटे k+1 बच्चे कैची देखो। अब क्या के का मान आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, के का मान 1 ठीक। के की वैल्यू रख दो यहाँ पे -4 के की वैल्यू बच्चे क्या है 1, के की वैल्यू 1 गुणा 1 प्लस 1 के की वैल्यू है 1 प्लस 1 ठीक। तो एक्स बार क्या हो जाएगा देखो -4 प्लस 1 एक एक जोड़ो हो जाएगा 2, तो इधर निकल जाएगा -3/2। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई है -3/2 ठीक। ये वैल्यू निकल के आई बच्चे। और आपने विभाजन बिंदु के निर्देशांक ये थे x, 0, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या निकल के आएंगे, डायरेक्ट लिख दे रहे बच्चे ठीक। निर्देशांक ठीक क्या थे x, 0 वैल्यू रखो, x की वैल्यू क्या है -3/2, 0 यही आंसर है। एक आंसर ये है, इन्होंने रेशियो पूछा था अनुपात, तो अनुपात 1:1 में आया है। और जो विभाजन बिंदु के निर्देशांक बच्चे -3/2, 0 आए हैं। एक आंसर आपका ये आया है ठीक बच्चों। देखो बच्चों इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक तो आपसे वो बोलेगा x अक्ष से विभाजित होता है, और दूसरा आ सकता है y अक्ष से विभाजित होता है। आपको दोनों तैयार कर लेने हैं बच्चे। आज हमने 4 नंबर के 4 क्वेश्चन लगवाए, आपके एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चन और रह गए हैं, अगली वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएंगे ठीक। अब बच्चे बाय, टेक केयर, क्लास आज की यहीं तक ठीक बच्चों।